नौकरी की तलाश में जो है बीकानेर आया हुआ था, तो उसकी नौकरी लग भी जाती है। तो नौकरी पे जाता है वो, करीब काम करते करते 2 दिन बीत जाते हैं उसको। तो 2 दिन के बाद जब वो देखता है कि उसके घर में वो अकेला नहीं है, कमरे में एक खूबसूरत लड़की भी बैठी हुई है। तो वो कहता है कि भाई तुम कौन हो? रवि पूछता है उस लड़की से कि तुम कौन हो? रवि मुस्कुराकर कहती है हम तो किराएदार हैं, तुम्हारे साथ रहेंगे। तो वो लड़का कहता है अच्छा भाई किराएदार हो। तो मन मन सोचता है चलो कोई बात नहीं, किराया साथ हो जाएगा और किराया भी बढ़ जाएगा, साथ भी बढ़ जाएगा और जो है किराया कम हो जाएगा। तो यही सब सोच के तो दोनों लोग रहने लग जाते हैं। कुछ दिन बीतते हैं, वही लड़की लड़का साथ रहते हैं, उनका मेल जोल चाल चलन सब मैच होता है, प्यार बढ़ता है, एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं, मोहब्बत करने लग जाते हैं जो है। फिर एक दिन क्या होता है, ऑफिस की छुट्टी लेके वो गांव जाने वाला होता है, गांव के लिए निकलता है। तो लड़की पूछती है कितने दिन में आ जाओगे? तो कह रहा है कि वही 10-12 दिन की छुट्टी है अपना, आ जाएंगे। तो कहता है ठीक है। तो एक दिन जो है रवि गांव जाने के लिए स्टेशन से निकलता है। स्टेशन पहुंचने में जो उसको बहुत देर हो जाती है, तो वो सोचता है कि कच्चा शॉर्टकट लेते हैं तो अपना यहाँ से थोड़ा आसान पड़ेगा बाइक से। तो रास्ते में उसको जो है एक मतलब पैदल निकल लेता है, सोचता थोड़ी दूर तो है ना, पैदल निकल जाएंगे। पर थोड़ी दूर चलने के बाद उसको वहाँ पे एक सफ़ेद साड़ी पहनी हुई एक बुढ़िया दिखती है। तो उससे पूछता है अम्मा इतनी रात में आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? तो वो बूढ़ी दादी जो रहती है वो जवाब देती है कुछ नहीं, हमें भी आते आते देर हो गई तो हमें थोड़ी दूर जाना है। तो कहती है कि चलो ठीक है हमारे साथ चलो, अकेले कहाँ जाओगी? तो दोनों लोग साथ साथ चलने लग जाते हैं। थोड़ी दूर पे बातचीत होती है, तो बातचीत होते पीछे से आवाज़ आना बंद हो जाती है। तो लड़का जो कहता है दादी अम्मा 2-3 बार बुलाता है, तो जब आवाज़ नहीं आती जो पीछे मुड़ के देखता है तो भैया गायब। वो जो है डर जाता है, डर के मारे सरपट जो है भागता है वो घर की तरफ अकेला। तो डर के मारे जो है भागते भागते वो जो है स्टेशन जो है पहुंच जाता है। अगले दिन जो है घर पहुंच के उसकी इतनी तबीयत ख़राब होती है, करीब जो है कई हफ्तों तक बिस्तर से उठ नहीं पाता वो, इतनी तबीयत ख़राब हो जाती है। पर किसी को कुछ बताता नहीं है, लेकिन लोगों से उसको पता चलता है कि भाई छलावा इस रास्ते पे जो है छलावा ज़्यादा होता है आदमी के साथ, मतलब संभल के जाना चाहिए इधर से। तो कुछ इसी तरह करते करते कुछ महीने बाद वो नौकरी पे लौटने की वापस कोशिश करता है कि चलो भाई बहुत दिन की छुट्टी हो गई, आराम भी हो गया, चलो चलते हैं अब अपने नौकरी पे। तो महीने भी हो जाते हैं, उसको वो लड़की की याद भी आती है क्योंकि उसका नंबर रहता नहीं है, फ़ोन नंबर लिया नहीं था, उसको मोबाइल नहीं था उस लड़की के पास।
तो इसलिए नंबर नहीं था उसके पास। तो कहता चलो, तो सर्दियों की रात थी, करीब 8 बजे वो निकलता है। तो रास्ते में जो है बाइक से निकलता है, सोचता है वहीं स्टेशन के बाहर खड़े कर देंगे, सुबह जो आएगा अपना लेता आएगा। तो रास्ते में जो है बाइक ख़राब हो जाती है। रास्ते में बाइक ख़राब होती है तो वो सोचता है चलो एक कोई गाड़ी वाला होगा, स्टेशन तक पहुंच जाएंगे। तो गाड़ी वाले को रोकता है, तो गाड़ी वाला जो है रोक भी देता है और कहता है कि आओ। तो जो है फिर उस बातचीत करते करते वो कहता है देखो आज हमने रास्ते में जो है हमें देखो ये तुम मिले हो और ये मिल गए। बूढ़ी अम्मा को कहता है ये देखो पीछे एक बूढ़ी अम्मा भी मिल गई। तो जैसे पीछे मुड़ के देखता है वो, तो उसकी जो है सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, पसीना पसीना डर के मारे। तो उस दिन गाड़ी चलती है, बूढ़ी अम्मा जो है गायब। तो कहता पीछे मुड़ के देखता है तो वो गायब हो जाती है बूढ़ी अम्मा। तो पसीना पे वो क्या वो जो आदमी रहता पसीना पसीना हुआ रहता है वो लड़का। तो कहता है क्या हुआ भाई तुम इतने क्यों? वो गाड़ी जो चला तो वो भी परेशान रहता है वो। फिर उनको जो है बताता है सारी कहानी वो लड़का। तो ऐसा है, वो कहता है कि वो आदमी कहता है जल्दी बताओ कहाँ पर उतरना है। मैकेनिक की दुकान है जाती है, उसको जल्दी से उतार के मैकेनिक जो चौथा गियर लगा के वहाँ से सरपट जो है निकल जाता है और वो लड़का बच जाता है वहीं मैकेनिक की दुकान पे। तो मैकेनिक से कहता है भाई हमारी थोड़ी दूर पे बाइक है, ख़राब हो गई, मैं स्टेशन तक जाना था, तो तुम ज़रा हमें जो है बाइक हमारी ठीक कर दो। तो मैकेनिक कहता है कि ठीक तो हो जाएगी पर हमारे पास हेल्पर रहता है पर हेल्पर है नहीं। तो कहता है अच्छा। तो उसके बाद जो है कहता है चलो अच्छा हम चलाते हैं तुम पीछे बैठो। कहता हाँ ये ठीक है। तो बाइक लेके निकलता है, मैकेनिक को बैठा के थोड़ी दूर चलता है। जैसे ही उसकी गाड़ी आने वाली रहती है जहाँ पे ख़राब रहती है वह उसी तरह मैकेनिक से बात होती रहती है। फिर थोड़ी देर बाद जो है पीछे से आवाज़ आना बंद हो जाती है। जैसे ही वो गाड़ी के पास पहुँचता पीछे मुड़ के देखता मैकेनिक गायब। उसके डर के मारे जो है पसीने छूटने लग जाते हैं। और इसी तरह में जो है करीब रात भी काफ़ी हो चुकी होती है, 1 बज गए होते हैं, 1-2 बज गए होते हैं। तो वो जो है चारों तरफ सन्नाटा, ऐसी जगह पे उसकी बाइक ख़राब हुई तो पीछे कोई है नहीं। तो एक अखबार बांटने वाला जो है निकलता है 1-2 बजे तक। तो वो जो है अखबार बांटने वाला निकलता है तो उसको आवाज़ मतलब लिफ्ट लेता है, शहर की तरफ जा रहा होता है गांव। तो वो कहता है कि भाई बैठा लो थोड़ी देर। तो कहता है हाँ ठीक है बैठ जाओ। तो बैठता है, बातचीत होने लग जाती है। थोड़ी दूर चलता है तो कहता है कपड़ा ढके रहता है वो आदमी। और रवि रहता है, रवि लड़का, उसको सारी कहानी सुनाता है कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, हम वहाँ से आए, यहाँ से हमने अपने गांव में बताया नहीं किसी से, अब यहाँ पे। तो कहता है अच्छा। जब कहानी पूरी सुना देता है तो ढकने जो ढका रहता आदमी, तो उसको जो है चेहरा हटाता है। तो वो कहता है कि देखो ऐसे दिखती थी बढ़िया, अपनी गर्दन जो है पीछे मुड़ के और उस लड़के को दिखाता है। तो वो लड़का कहता है एकदम से जैसे बूढ़ी लड़की रहती है, गर्दन यूँ सीधी होती रहती है और फिर उसकी शक्ल जो है बदल के मैकेनिक की हो जाती है। फिर वो इस कंडीशन से जो है इतना डर जाता है वो लड़का कि वहीं पे उसका दिल का दौरा पड़ता है, हार्ट अटैक, और मर जाता है। तो कहानी इससे आगे फिर उसके बाद कुछ देर के बाद हम लोग
देखते हैं कि वही लड़का जो मर गया थोड़ी देर पहले, वो जहाँ पे पहले रहता था तो वहीं पे जो है पहुँचता है, दरवाज़ा खटखटाता है, लड़की जो है खोलती है। तो लड़की उसकी राह भी देख रही होती है, क्योंकि उसको कह के गया था कि भाई हम इतने दिन में आ जाएंगे। लड़के देख रही होती है, उसको देखकर मुस्कुरा देती है, गले लगा लेती है। गले नहीं लगा मतलब गले लगाना वैसा नहीं, मतलब कि हाँ आ गए खाना पीना, तो मुस्कुरा देती है। लड़का कहता है कि तुम हमें देख तो रही हो, पर हमारा भी थोड़ी देर पहले एक्सीडेंट हो चुका है, और हमारी उसमें रवि जो कहता है रवि की जान चली गई। हाँ, तो लड़की ये बात सुन के कुछ पल चुप रहती है, फिर मुस्कुरा देती है और कहती है मैं भी तुम्हारी तरह। और रवि जो है हैरान होकर पूछता है क्या मतलब? तो लड़की की आंखों में जो है आंसू आ जाते हैं। लड़की कहती है 10 साल पहले परीक्षा में खराब रिजल्ट के डर से लड़की कहती है मैंने इसी कमरे में फांसी लगा के जान दे दी थी, और मैं इसी कमरे में अपने का इंतज़ार कर रही थी किसी को। तो ये सुन के जो है रवि जो है एकदम हक्का बक्का रह जाता है। लड़की फिर उसके बाद लड़की उसका हाथ पकड़ती है और कहती है अब जो है हम लोग अलग नहीं होंगे कभी भी, क्योंकि हम लोग अब एक अलग दुनिया में हैं। और कमरे में एकदम से लाइट बंद हो जाती है, सिर्फ परछाई रह जाती है। सुबह जो है जिसका मकान रहता है वो कमरा खुलवाता है, तो कमरा बिल्कुल खाली होता है, लेकिन वो देखता है कि दीवार की परछाई पे लोग, एक लड़का और एक लड़की, एक दूसरे का हाथ पकड़े परछाई में दिख रहे हैं, खड़े दिखाई देते हैं। तभी कमरे से जो है धीमी सी आवाज़ होती है, कुछ इंतज़ार मौत के बाद भी ख़त्म नहीं होते। तो ये कहानी जो है हॉरर रोमांस कहानी जो है यहीं पे ख़त्म होती है।